नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनेस्को साइट का पार्ट 2। शुरुआत करते हैं। पहले एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सी साइट कौन सी जगह पर। ये काफी इम्पोर्टेंट होता है और पूछा भी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में कोई भी यूनेस्को साइट नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इसके बाद उत्तराखंड में मिलेगी आपको नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। इसके बाद में हम उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको 3 साइट मिलेगी, ताजमहल, आगरा का किला और तीसरी फतेहपुर सीकरी। ओके दोस्तों, और अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद में हम आते हैं बिहार पे। तो बिहार की बात बताऊं तो आपको बिहार के अंदर आपको 2 साइट मिलने वाली है। पहली तो बिहार बोध गया और दूसरी नालंदा महाविहार। तो दोस्तों एक बार हम क्विक रिवीजन में इनकी लोकेशन वगैरह देखेंगे, फिर इनको डिटेल से पढ़ेंगे। भाई बिहार बोध गया बनाया किसने था, कब कब इसका निर्माण हुआ, वो सब। अब इसके बाद में हम चलते हैं सीधा सिक्किम में। सिक्किम में आपको एक यूनेस्को साइट मिलेगी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम असम में चलेंगे। असम में 2 ही चीज मिलेगी, 2 साइट मिलेगी काम की, 2 ये काशी काजीरंगा नेशनल पार्क, मैसी मानस नेशनल पार्क। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में आपको कहीं पर भी यूनेस्को साइट नहीं मिलेगी। सीधा वेस्ट बंगाल आते हैं। वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगी 2 साइट, एक तो सुंदरवन नेशनल पार्क और दूसरा माउंटेन रेलवे, हिमालय रेलवे। अब ठीक है दोस्तों, ये इसे संयुक्त रूप से माउंटेन रेलवे कहा जाता है ना, माउंटेन रेलवे या माउंटेन रेलवे। इसके अंदर बेसिकली 3 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। तो पहला तो ये हो जाता है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, और दूसरा हो जाता है नीलगिरी पर्वत रेलवे जो कि तमिलनाडु में। तीसरा हो जाता है आपका कालका, शिमला वाला ना, कालका हिमालय रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश में। ओके दोस्तों, ये तीनों को एक ही यूनेस्को साइट में कंसिडर किया जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको एक मिलेगी कोणार्क सूर्य मंदिर, ये यूनेस्को साइट है। और अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा आंध्र प्रदेश में, कोई यूनेस्को साइट नहीं मिलेगी। तेलंगाना में अभी हाल ही में 2021 में बनी है, इसे अभी हाल ही में 2021 में डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को साइट। नाम काकतेश्वर रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर कहते हैं। 2021 में घोषित किया गया है। ये भारत की लेटेस्ट और 40वीं यूनेस्को साइट है। अब तक टोटल 40 यूनेस्को साइट हो चुकी है। मैं बात करूँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आपको मिलेंगे एक तो महाबलीपुरम के स्मारक, इसके बाद में ग्रेट लिविंग चोल मंदिर और नीलगिरी रेलवे। लेकिन हम इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर ही तीनों को कंसीडर कर लिया था। कौन कौन सी, एक तो दार्जिलिंग रेलवे, और उसके अलावा दार्जिलिंग रेलवे के अलावा ये हो गया आपका नीलगिरी, और एक पड़ेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कालका रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं केरल पे। तो केरल में वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट बेसिकली इसे कहा जाता है, ये वाला ये दिखाई दे रहा है ना, इसी पूरे को वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ठीक है, तो ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तक फैला हुआ इसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं सीधा कर्नाटक को बाद में देखेंगे। गोवा में देखते हैं। गोवा में मिलेगी आपको एक ही बेसिलस ओम, इसे गोवा का चर्च भी कहा जाता है। और इसके बाद महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट मिलेगी। महाराष्ट्र में पहली है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, दूसरी है विक्टोरिया गोथिक व आर्ट डेको, तीसरी है अजंता, चौथी एलोरा और पांचवी एलिफेंटा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा इस तरीके से याद कर लेना। और विक्टोरिया गोथिक, आर्ट डेको, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे एनटीपीसी में क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। इसके बाद हम सीधा कर्नाटक छूट गया था, इस पे देख लेते हैं। इसमें 2 यूनेस्को साइट है कर्नाटक में। पहली है हम्पी के स्मारकों का समूह और दूसरा पट्टकल के स्मारकों का समूह, हम्पी और पट्टकल के स्मारकों का समूह। अब चलते हैं हम गुजरात के अंदर। गुजरात में पहली यूनेस्को साइट है चंपानेर पावागढ़, दूसरी रानी की वाव और तीसरी अहमदाबाद और चौथी धोलावीरा। ये 4 यूनेस्को साइट है। इसके बाद में हम सीधा राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में काफी यूनेस्को साइट है। पहली तो फिर राजस्थान के पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है। राजस्थान के पहाड़ी किले कौन कौन से? जयपुर, जंतर मंतर, केवलादेव उद्यान। सॉरी, ये मतलब राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया है। पहाड़ी किलों को वो आगे बता दूंगा मैं कौन कौन से हैं। लेकिन ये 4 मतलब अगर आपको कि राजस्थान में कुल कितनी यूनेस्को साइट है, तो ये 4 है। और अगर पहाड़ी किलों की बात करें तो ये 6 है। इनको हम आगे देखेंगे डिटेल में। अब ये देख लो, राजस्थान के पहाड़ी किले जयपुर, जंतर मंतर, केवलादेव उद्यान, इनको शामिल किया गया। केवला उद्यान को 1985 में शामिल किया गया था। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा एक कम्प्लीटली मैप के थ्रू इधर से सारे स्टेट हो गए, मध्य प्रदेश बचा हुआ है।
और दिल्ली। तो मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपको जैसे यूपी में आपको 3 यूनेस्को साइट मिली थी ना, कौन-कौन सी? आगरा का किला और दूसरी आपको फतेहपुर सीकरी और तीसरी मिलेगी आपको ताजमहल, ठीक है? उसी प्रकार से 3 तो यहाँ पर मिली और 4 यहाँ पर और 3 इसको यहाँ पर याद रख लेना मध्य प्रदेश में। बिहार में आपको पता है 2 इस तरीके से याद रख लेना आप मैप के थ्रू। उड़ीसा में एक मिली थी सूर्यदेव वाली। तो भी मध्य प्रदेश की बात चल रही थी, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर जो कि चंदेल शासकों ने बनाया था। दूसरा सांची का स्तूप काफी इंपॉर्टेंट है, अशोक ने बनवाया था। ये चीजें याद रखना, पूछा जाता है कई बार, अशोक ने बनवाया था। वहीं बात करूं खजुराहो की, ये चंदेल शासकों ने बनाया था। और तीसरा है भीमबेटका गुफा है, ठीक है? ये तीनों यूनेस्को साइट मध्य प्रदेश में होती है। और इसके बाद हम चलते हैं सीधा, ये इस जगह की बात कर रहे हैं हम चंडीगढ़ की ना, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में आपको एक ही मिले कैपिटल कॉम्प्लेक्स, ली कार्बूसियर की शिल्पकारी है। इसके बाद हम चलते हैं दिल्ली में। दिल्ली में आपको 3 यूनेस्को साइट मिलेगी, कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा। अब बेसिकली हमने अब तक तो ये चीजें जान ली कौन सी कहाँ पर लोकेशन है। अब हम एक बार एक नजर ये मार लेते हैं। पूछा जाता है कि जैसे कि लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, तो 2007 में। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं काफी सारे, तो एक बार एक नजर उन पे डाल लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनेस्को में शामिल हुई थी अजंता, ठीक है? अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था 1983 में। और वैसे इसके साथ में 4 गुफाएं शामिल, लेकिन फर्स्ट नंबर भी आएगी। बाकी अब देखना, आगरा का किला और ताजमहल और अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, चारों को 1983 में शामिल किया गया था। यानी कि 2 तो यूपी की हो गई आपकी और 2 हो गई महाराष्ट्र की, ठीक है? नेक्स्ट 1984 में शामिल किया गया था महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य मंदिर। इसको ऐसे याद रखना, यहाँ पर तो आ जाता है तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक, और यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाओगे तो आप उड़ीसा है ना, यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा। उड़ीसा में सूर्य मंदिर कोणार्क वाला। इन दोनों को 1984 में, ठीक है? 1985 में याद रखना, काम के 3 ही साइट है ना, काम के 3 ही साइट है जिनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। काजीरंगा और मानस और केवलादेव को शामिल कब किया गया था? 1985 में। याद कैसे करेंगे? काम के 3 ही साइट है, काजीरंगा, मत्स्य मानस और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको पता है ये 2 तो हो गए आपके असम में, और ये आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पड़ता है। वहीं 1986 की बात करें तो 1986 की मैंने आपको पार्ट 1 देख लेना, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा प्ले लिस्ट में। उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाया था आपको, है ना, पार्ट 1 में। अब एक बार वापस में एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपका ट्रिक से। जैसे एक बार क्या होता है, हम्पी नाम का लड़का होता है, वो खजुराहो मंदिर को फतेह करता है ना, खजुराहो मंदिर को फतेह करता है और फिर आकर गोवा में चिल करता है, ठीक है? पहले तो उसने खजुराहो मंदिर को फतेह किया हम्पी नाम के बंदे ने, और फिर बाद में आके चिल कर रहा है वो। तो इसे याद रख लेना, ऐसे हम्पी और फतेह किया किसको? खजुराहो को। और कहाँ पर आया? गोवा में आराम से चिल करने। 1986 में इन 4 को शामिल किया गया था। 1987 में सुंदरवन नेशनल पार्क, एलिफेंटा, पट्टाकल के स्मारक, ग्रेट लिविंग चोल मंदिर। तो इसको इस तरीके से मैंने याद करवाया था आपको। ये आपको पीछे कौन सा दिख रहा है? सुंदरवन नेशनल पार्क है, और उसमें एक एलिफेंट भी है, और उस पे राजा चोला बैठा हुआ है, और उसके जो ये हाथी पे आप देखते हैं पट्टे पट्टे बंधे रहते हैं। इस तरीके से इस इमेज को रिलेट कर लेना आप 1987 से। नेक्स्ट चलते 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य और फूलों की घाटी है ना, फ्लोर्स ऑफ और वैली। और वही बात करिए तो फूलों की घाटी, बाकी शांत घाटी का किसे कहा जाता है, कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। फूलों की घाटी तो उत्तराखंड में, और ये तो उत्तराखंड में। वही बात करो शांत घाटी की थी केरल में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। सांची का स्तूप पीछे का 2 क्वेश्चन आए थे। पहला है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दूसरा ये कि इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को में, तो इसको किया गया था 1989 में। बाकी करें 1993 की, तो हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार दोनों को शामिल किया गया था। ये दोनों के दोनों दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार। वहीं बात करें एक और बच जाता है दिल्ली का, वो है लाल किला, जो कि 2007 में शामिल किया गया था यूनेस्को में। और बाकी बात करूं मैं माउंटेन रेलवे को एक साथ देख लेते हैं। 1999 में दार्जिलिंग रेलवे, 2005 में नीलगिरी और 2008 में कालका रेलवे स्टेशन। इसके बाद में 2002 में 2 साइट महाबोधि मंदिर को और बोध गया को इनको शामिल किया गया है। और 2003 में भीमबेटका गुफाएं, 2004 में चंपानेर पावागढ़ पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल
और 2007 में हुआ लाल किला, इसको इम्पोर्टेंट है, काफी ध्यान रखना। 2010 में जंतर मंतर जयपुर और 2012 में पश्चिमी घाट। और 2023 के अंदर मैंने बताया था ना आपको कि मतलब बता ये अच्छा के अच्छा फोर्ट को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसे इसके ट्रिक है चीकू गाजर आम, ठीक है, चीकू गाजर आम, इस तरीके से आप याद रख लेना। ये यूनेस्को में शामिल राजस्थान के किले, जैसे चित्तौड़गढ़, कुर्सी कुंभलगढ़, गासी कागरोन का किला, जैसे जैसलमेर और रैसी रणथंभौर और आम से आमेर का किला, इस तरीके से आप याद रख लेना। वहीं बात करें 2014 काफी इम्पोर्टेंट है, रानी की वाव और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को शामिल किया गया। 2016 में नालंदा, कंचनजंगा और ली कार्बोसियर की स्थापत्य, इन तीनों को शामिल किया गया। 2017 में फर्स्ट इंडिया की सिटी थी, फर्स्ट इंडिया का शहर था जिसे शामिल किया गया अहमदाबाद गुजरात में। 2018 में विक्टोरिया गोथिक व आर्ट डेको और 2019 में जयपुर को शामिल किया गया। और 2021 में काकतेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर भी कहते हैं, और धोलावीरा ना, ये लेटेस्ट सबसे धोलावीरा तो आपको मिलेगा गुजरात में। वही बात करूँ इसकी तो ये मिलेगा आपको तेलंगाना में। इसी के साथ में दोस्तों हमारे 40 की 40 यूनेस्को साइट हमने पढ़ ली है कि कौन कहाँ पर है, कब शामिल की गई। अब हम थोड़ा इनके डिटेल में जान लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट है। पहले स्टार्ट करते हैं हम ताजमहल, काफी इम्पोर्टेंट है। ये पहली चीज तो याद रखना, ताजमहल को शामिल कब किया गया, 1983 में ना। और इसके साथ में पता आपको आगरा किला को, ताजमहल को और अजंता का रिलारों का, इनको चारों को एक साथ शामिल किया गया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, आपको पता ही है। और वास्तुशास्त्री इसके उस्ताद अहमद लाहौरी। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, कई बार पूछता है क्वेश्चन की टीसीएस की इसका निर्माण कब हुआ था, तो निर्माण हुआ था 1632 में और समाप्ति हुई थी 1653 में। वही बात करो आगरा का किला, तो ये भी 1983 में शामिल हुआ था यूनेस्को में, और इस किले का निर्माण 1573 में करवाया था, ठीक है। और ये अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदराबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी की बात करूँ तो 1986 में मैंने आपसे याद भी किया था कि गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो, इनको एक साथ ही शामिल किया गया था। हम्पी को भी इसी के साथ में शामिल किया गया था 1986 में यूनेस्को में। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में है ना, देख रहे हो आप टाइमलाइन, अकबर ने करवाया था ना। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में और 1573 में आगरा का किला का निर्माण हुआ था, दोनों ही आगरा में स्थित, आपको पता ही है। इसमें प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा और 5 महल, ख्वाबगाह, जोधाबाई का महल और दीवाने का अनुपम तालाब काफी प्रसिद्ध है। इसके बाद में 2002 में चलते हैं बिहार बोध गया में। तो बिहार, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे निर्माण प्राप्त किया गया था। 2002 का मतलब बेसिकली है कि इसको यूनेस्को में 2002 में शामिल किया गया था। और बोध गया मंदिर का निर्माण अशोक ने करवाया था ना, इसी के साथ में याद रखना अशोक ने सांची का स्तूप भी बनवाया था। वही बात करूं मैं कि अब यहाँ से इम्पोर्टेंट काफी ये चीजें हैं कि आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो मतलब इनकी 4 वो बैठकें हुई थी, उनको याद रखना। तो पहली हुई थी 483, दूसरी 383 और तीसरी 251, चौथी प्रथम शताब्दी में। और 483 की बैठक हुई थी, अजात शत्रु ने करवाई थी ये, और राजगृह में हुई थी। और दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। और ये पाटलिपुत्र की बौद्ध संगति किसने करवाई थी, अशोक ने। और वैशाली की बौद्ध संगति कालाशोक ने। और इसी आदेश से रखना, ऐसे अजातशत्रु पहले नंबर पर कालाशोक, शोक से अशोक और फिर कनिष्क, ठीक है। देखना कालाशोक, शोक से याद रखना अशोक, और कैसे याद रखना कनिष्क, इस तरीके से याद रखना। बाकी कई बार ये पूछा जाता है कि जैसे तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र, और दूसरी कहाँ हुई थी, वैशाली। इस तरीके से इनमें कोई कंफ्यूजन हो वैशाली पाटलिपुत्र में, तो ये जिसके अंदर द्वारा है तो ये दूसरे नंबर की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नालंदा महाविहार, इसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। और मैं बात करूं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ना। संस्थापक तो श्री गुप्त था, लेकिन चंद्रगुप्त को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 319 में इसी ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। पूछ लेता है गुप्त संवत को प्रारंभ किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। वहीं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये दो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये वाला और दूसरा है किसने कहा था नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, तो याद रखना विंसेंट स्मिथ ने कहा था।
मैं बात करूँ चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके काल में हाइयान चीनी यात्री आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करूँ कुमार गुप्त प्रथम की, तो कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने करवाई थी? कुमार गुप्त ने। ये हमने देख ली सारी चीजें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं रामप्पा मंदिर, ये तेलंगाना में, जो कि 2021 में लेटेस्ट में शामिल हुआ है यूनेस्को में। रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको? शिव जी को। और आप देखेंगे अधिकतर जो दक्षिण भारत के मंदिर है ना, वो शिव जी को ही समर्पित होते हैं। 1213 में इसका निर्माण काकतीय शासक गणपति देव के शासन काल में सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने करवाया था। अब आपको पता चल गया होगा कि इसे रुद्रेश्वर मंदिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस निर्माण रेचारला रुद्रदेव ने करवाया था। और ये कौन सी? बेसर शिला में बना हुआ है। और ये भारत का एकमात्र मंदिर है जिसका नाम रामप्पा शिल्पकार के नाम पर है, मतलब जो शिल्पकार था उसके नाम पर है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, काफी इंपोर्टेंट है, जो कि 1984 में शामिल हुआ। और इसी के साथ में आपको पता है उधर चोल, ग्रेट लिविंग चोल आज भी इसी में शामिल हुए थे। महाबलीपुरम के स्मारक, सॉरी, महाबलीपुरम के स्मारक भी 1984 में शामिल हुए थे। और इस मंदिर को ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। और इसका निर्माण गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर का नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। और यह मंदिर 10% 10 रुपए के नोट पर चित्रित है। और वहीं इम्पोर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है, 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का एकमात्र मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है। वहीं बात करूं महाबलीपुरम के स्मारक की, तो ये 1984 में शामिल किया गया है यूनेस्को में। और महाबलीपुरम, अब यहाँ से एक दो स्लाइड है, काफी इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम या मामल्लपुरम, ये 7वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं की राजधानी थी। पल्लव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? महाबलीपुरम, 7वीं शताब्दी में। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु को पल्लव वंश के संस्थापक भी कहा जाता है। और सिंह विष्णु ने बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। और पल्लव वंश का अंतिम शासक है अपराजित। और महाबलीपुरम में रथ मंदिर, एकात्मक मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये याद रखना, नरसिंह वर्मन प्रथम। जबकि हमने पीछे देखा था ये नरसिंह देव है ना, उसको इससे कंफ्यूजन मत करना। नरसिंह देव प्रथम ने तो करवाया था सूर्य मंदिर का निर्माण, जबकि नरसिंह वर्मन प्रथम है ना, ये देव नहीं, ये वर्मन है। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और रथ मंदिरों की संख्या 7 थी, इसलिए इसे सप्त पेगोड़ा भी कहा जाता है। और 641 में नरसिंह वर्मन के काल में हेनसांग चीनी यात्री कांची घूमने आया था। आगे चलते हैं, महाबलीपुरम के स्मारकों के बारे में जान रहे भी। और नरसिंह वर्मन द्वितीय, देखो पहले तो हमने देखा ये 3 नरसिंह को याद रखना। पहला तो ये नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम, इनने तो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने महाबलीपुरम के मंदिर। और अब बात करें नरसिंह वर्मन द्वितीय की, ये काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसने कांची में कैलाशनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी 2018 में, कैलाशनाथ का मंदिर किसने निर्माण करवाया था? और वहां पे लिखा हुआ था कांची वाला, है ना। ठीक है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। आप सबको पता है कि हम रट लेते हैं कैलाश मंदिर, वो कौन सा वाला? ये एलोरा महाराष्ट्र वाला, तो वो तो पता है सबको, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने निर्माण करवाया था। जबकि इसका कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम का निर्माण राज सिद्धेश्वर ने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। वहीं बात करूं, इसके अलावा इसने राज सिद्धेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर और मामल्लपुरम के नए प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो अब नेक्स्ट और चलते हैं। और ग्रेट लिविंग चोला मंदिर 1987 में शामिल किए गए। ये बात चल रही है तमिलनाडु की, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मैं बात करूँ, इसमें 3 मंदिर है, तंजावुर, गंगईकोंडा, ऐरावतेश्वर मंदिर। जब जब भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आना होता है, तब इन दोनों स्लाइडों से क्वेश्चन आता है। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण राज प्रथम ने करवाया था। और वहीं बात करूँ गंगईकोंडा का चोलमपुरम का मंदिर, बृहदेश्वर वाला बृहदेश्वर राजेंद्र चोल प्रथम ने निर्माण करवाया। और ऐरावतेश्वर मंदिर निर्माण, इसका निर्माण राजा द्वितीय ने करवाया था। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय। और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। तो इम्पोर्टेंट ये तंजावुर का मंदिर राजराज प्रथम ने, बृहदेश्वर राजेंद्र चोल प्रथम और ऐरावतेश्वर राजराज द्वितीय ने।
ठीक है। और हम्पी के स्मारकों की बात कर लेते हैं, 1986 में शामिल किया गया था। और पहले हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का राय ने की थी। वही बात करूं विजयनगर का पतन कहाँ से हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में हुआ था। विजयनगर का बिल्कुल समाप्ति हो गया था। तो ये कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था। काफी इंपोर्टेंट का एक बार पूछा गया है। 23 जनवरी 1565 को ना तालीकोट का युद्ध हुआ था। और ये इस युद्ध को राकस तांगड़ी के नाम से जाना जाता है। और एक तरफ तो थी इधर ये विजयनगर, और दूसरी तरफ था विजयनगर का रामराय लड़ रहा था। दूसरी तरफ भी बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर का सैन्य गठबंधन एक तरफ था। ठीक है, बीजापुर, बीदर, बरार और गोलकुंडा। वो ये सब एक तरफ और ये एक तरफ, तो हारना तो तय था यार। नेक्स्ट चलते हैं हम अजंता की गुफाएं। 1983 में शामिल की गई यूनेस्को में। और एलोरा की भी 1983 में। इसमें अजंता में 29 रोकट गुफाएं, ठीक है, कितनी? 29। ये और इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। और मैं बात करूँ, ये सब सारी की सारी बौद्ध धर्म गुफाएं अजंता की, इनका निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। वही बात करें एलोरा की, ये मोनोलिथिक प्रकार की गुफाएं, और यानी एक ही पहाड़, मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई गुफाएं। एक पहाड़ को मतलब काट काट के गुफा बना दी। यहाँ पर 34 रॉक कट है। अजंता और एलोरा में ध्यान रखना, उसमें तो थी 29 अजंता में, और यहाँ 34। और वही बात करूँ, यहाँ पर सभी बौद्ध धर्म को समर्पित थी। जबकि यहाँ पर 1 से 12 तो बौद्ध धर्म, 13 से 29 ब्राह्मण गुफाएं यानी हिंदू धर्म की हो गई, और 30 से 34 5 जैन गुफाएं थी। ठीक है। और गुफा नंबर 16 में दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर कैलाश मंदिर मिलेगा ना। कौन सी में? 16 नंबर में, जो कि राष्ट्रकूट के कृष्ण प्रथम ने करवाया था निर्माण। और अब हम जान लेते हैं एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल, और काफी इंपोर्टेंट है। ये गुफाएं गारापुरी में स्थित है, और गारापुरी गुफाओं का शहर भी कहा जाता है इसे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि गारापुरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो एलिफेंटा की गुफाएं आंसर हो जाएगा उसका। और इसमें 7 गुफाएं, 5 तो हिंदू गुफाएं और 2 बौद्ध गुफाएं। और इसका निर्माण शिलारा राजा द्वारा किया गया। किसने? शिलारा राजा ने ना। ये कहाँ गए? शिलारा राजा। अब बात कर लेते हैं हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि आपका महाराष्ट्र में मिलेगा आपको, और काफी इंपोर्टेंट है ना। क्योंकि अभी जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था फर्स्ट शिफ्ट 8 जनवरी 2021 को, उसमें पूछा गया था कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स का निर्माण किसने करवाया था। एक्चुअली में क्वेश्चन उल्टा था, ऐसे था कि एफ.डब्ल्यू. स्टीवन ने किसका निर्माण करवाया था, और 4 ऑप्शन दे दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, शॉर्ट में इनको एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस कहा जाता है। और एंड एक्सल है, ये इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन ये काफी इम्पोर्टेंट है, एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस। और मैं बात करूँ इसमें इंजीनियर कौन था? विल्सन बेल था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं धोलावीरा। ये भारत की 40वीं यूनेस्को साइट है गुजरात में, और खोज जेपी जोशी ने की थी। मैं बात करूँ 39वीं, तो आपको पता है रामपाती, हम देख के आ रहे थे इसको। और अहमदाबाद 2017 में शामिल हुआ था यूनेस्को में, ये 2021 में। ये भारत का पहला शहर था जो यूनेस्को में शामिल हुआ। और अहमदाबाद में काकरिया झील है, ये काफी इंपोर्टेंट है, जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी। और मैं बात करूँ अहमदाबाद में महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम है। और दोस्तों आपको पता है कि जयपुर 2019 में शामिल हुआ था। 2 सिटी हो चुकी है यूनेस्को में शामिल। और मैं बात करूँ जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। और राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को शामिल किया गया है यूनेस्को में। ये आपका चित्तौड़, कुंभलगढ़, चिकू, काजीरामन, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, याद रखना। अब दोस्तों एक चीज है, ये जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है ना, इसे कहा जाता है हवा महल। हवा महल, ठीक है। और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। एनटीपीसी सीबीटी 1 में कि निम्नलिखित में से कौन सा इनमें यूनेस्को में शामिल नहीं है, तो ये दे दिए गए थे ऑप्शन चित्तौड़, कुंभल, गागरोन, जैसलमेर। लेकिन ध्यान रखना हवा महल, जंतर मंतर भी शामिल है, लेकिन हवा महल शामिल नहीं है यूनेस्को साइट में। ठीक है दोस्तों। और एक चीज और है, और ये जंतर मंतर से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पीछे इमेज में, तो ये जंतर मंतर है। ठीक है जी, ये कहाँ का है ये बता दो, ये जयपुर का जंतर मंतर है। ओके दोस्तों। और मैं बात करूं मैं कि और कहाँ पे, तो इसने, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें बनाया किसने था, तो जंतर मंतर को सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। और कई बार क्या होता है ऑप्शन में इसे दे देता है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए सवाई जय सिंह प्रथम,
जय सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय, तो ध्यान रखना इसको जय सिंह द्वितीय। लुसिएंट में भी सिर्फ जय सिंह ही दे रखा है, प्रथम द्वितीय नहीं दे रखा, लेकिन ऑप्शन में आता है इसलिए बता रहा हूँ। सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। ये खगोलीय वेधशाला है और पूरे देश में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। पहली वेधशाला है जयपुर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा उज्जैन में, 3 तो याद रह जाती है लेकिन ये 2 कंफ्यूजिंग होती है, तो याद रखना ये मथुरा और वाराणसी ना, मथुरा और वाराणसी। उज्जैन तो मध्य प्रदेश में हो गई और मथुरा और वाराणसी ये कहाँ पर हो गई, आपकी यूपी में। यहाँ पर भी जंतर मंतर है और जयपुर दिल्ली। इसी के साथ में हम वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।